हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मॉक टेस्ट की सीरीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। ये मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम मॉक टेस्ट 5 है, ठीक है। तो ये मैं सॉल्यूशन आप लोगों को करवाने वाला हूँ और कई मैंने मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, ठीक है। इसमें 82 क्वेश्चंस हैं, यानी 82 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं मैथ के क्वेश्चंस लगभग 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मैथ के करवाने वाला हूँ, जो कि आपके पेपर में चैप्टर वाइज पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सारी पीडीएफ बिहेवियर क्वेश्चन भाई सारा कुछ है, टेक्निकल बिहेवियर अबाउट मारुति सुजुकी से रिलेटेड सारा कुछ पीडीएफ ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। सारा कुछ मैंने दे रखा है सभी को, ठीक है, मेंबर्स को, ठीक है। अगर आप लोग ये सारी पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि भाई लाइफ में एक ही बार आप लोग सीटी एग्जाम दे सकते हैं, और अगर ये आपने चांस मिस कर दिया तो मैं आपकी तैयारी को एक बेहतर तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। तैयारी कराना हमारा काम है। आप लोग हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जाकर, क्योंकि अभी से नहीं, मैं 2 साल से मारुति सुजुकी की वीडियोस बनाता हूँ और पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं था, तब शांत था, ठीक है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं ये पीडीएफ परचेज करने के लिए, ठीक है। बिहेवियर, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। चुका हूँ। दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों की संख्या कीजिए। ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा? ई एफ के बाद जी एच, ठीक है। उसके बाद में पी क्यू आर, यानी एस आ जाएगा, जी एच एस, ठीक है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मजदूर को प्रतिदिन 500 रुपये मिलते हैं तो 7 दिन का काम उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो 500 इंटू 7, ठीक है, इंटू 7 तो कितना हो गया? 3500 रुपये, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए का, ठीक है। 3 का, यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज सोमवार है तो +3 कर दो, तो ठीक है, क्या होगा? गुरुवार, यानी थर्सडे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? तो 3, 6, 12, 24 दूनी 48, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 का अगला क्वेश्चन है, क्रम में अगली संख्या क्या है? ठीक है, क्रम में 2, 4, 6, 8, यानी 10 आ जाएगी, ठीक है। 2 का प्लस हो रहा है ना भाई, तो 10 आ जाएगी, ठीक है। 6 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष कितने दिन होते हैं? देखो, इसमें मैंने क्या आपको बोला था, आगे के 8 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। एक लीप वर्ष कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में भाई 366 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें 29 की फरवरी होती है। जैसे 2024 में 29 की फरवरी थी, और अब 2028 में होगी, उसके बाद 2032 में होगी, यानी जो जो ईयर 4 से कट जाए पूरा, वो होता है लीप ईयर, ठीक है। यानी उसमें 29 की फरवरी होती है। इस बार 2025 है, इसमें 28 की फरवरी रहेगी, 26 में भी 28 की फरवरी रहेगी, 27 में भी 28 की फरवरी रहेगी, ठीक है। यानी इस बार 365 दिन का साल है, ठीक है। साधारण वर्ष है इस बार, ठीक है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से चलती है, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। चाल गुणा समय, ठीक है, ये होता है समय। तो मतलब डिस्टेंस बराबर 60 गुणा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यानी 180, यानी 180 किलोमीटर, ठीक है गाइस। चलिए, अगर विषम को चुने, ठीक है। विषम मतलब कोई ऑड चुने। देखो, रबड़, कलम, पेपर क्लिप, पेंसिल, ठीक है। रबड़, कलम, पेपर क्लिप। देखो, रबड़ जो है वो यूज करने की चीज है, कलम, पेंसिल, ठीक है। पेपर क्लिप, तो एक पकड़ने की चीज होती है ना। देखो, ये क्वेश्चन अलग आ गया ना, ये रिपीटेड नहीं है। इन शब्दों का वर्णानुक्रम में लगाइए, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मेंढक। तो देखो, ये जो है ये हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। अब देखो, वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल, मतलब अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने कभी डिक्शनरी वगैरह देखी होगी तो वो पता चल जाएगा आपको। तो देखो, CDFH, ठीक है। मतलब वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का, ठीक है।
वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी आंसर की में ए लगा दिया है तो ए ना करके ये वी कर लीजिएगा, ठीक है। वी ऑप्शन, क्योंकि काउ, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, ठीक है। मतलब पहले सी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, फिर एच आता है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गाय, कुत्ता, मेंढक, घाय इससे मतलब नहीं है, ये अरेंज करवा रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 4 शब्द दिए गए हैं तो इनमें से चुनें। दो देखो, आलू, आम, संतरा, सेब, बाकी सारे तो ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, फल हैं, और ये सब्जी है, ठीक है। आलू जो सब्जी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को हाँ, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 12वां, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगा, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एंकल, अनाउंसमेंट, एनिमेट, पेन, ये क्वेश्चन भी अलग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अनाउंसमेंट यानी डबल एन आ गया, उसके बाद में ए एन के, यहाँ पर ए एन के, ए एन आई, ठीक है। एनिमेट आ जाएगा गाइज, एनिमेट, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, अल्फाबेटिकल एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट, ठीक है। इसमें है ए एन के, ए एन आई, तो आई आता है ना पहले, तो अब आप लोग इसमें एक ऑप्शन कर लीजिएगा, 12 का बी ऑप्शन कर लीजिए। ये एंकल नहीं आएगा, ठीक है, एंकल नहीं आएगा, यहाँ पर एनिमेट कर लीजिएगा, ठीक है गाइज, एनिमेट कर लीजिएगा। और ये चेतन की जगह पर एंकल कर लीजिएगा, ठीक है गाइज, एंकल, क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है, क्योंकि चेतन इन्होंने ये चेतन, ये एंकल ही है, ठीक है, ये चेतन जो है एंकल ही है, यानी ठीक है, सॉरी, एनिमेट आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल में सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपके एक कर्मचारी ने शिकायत, देखो बिहेवियर क्वेश्चन आ गया, आपके एक कर्मचारी ने शिकायत की कि ये एक सहकर्मी उन्हें कार्यस्थल पर परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, कर्मचारी की शिकायत सुने और समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें। शिकायत पर ध्यान और आशा करें कि स्थिति अपने आप सुलझ जाएगी। अनावश्यक ड्रामा करने के लिए शिकायत करने वाले कर्मचारी को फटकारें। तो 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्मचारी की शिकायत सुने और समस्या का समाधान करें। मुझे लगता है अ, कि कथन, यदि आप चाहते हैं कि कोई काम अच्छी तरह से किया जाए तो उसे स्वयं करें। सत्य है, मेरे जैसा बि बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह। ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। मेरे जैसा बहुत, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, मेरे जैसा बहुत, यानी बहुत लोगों को ये करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेरी लाइक मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ मैं योजनाएँ बनाता हूँ और उन पर टिका रहता हूँ। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरे यार मेरे जैसा, तो मैं योजनाएँ बनाता हूँ और उन पर टिका रहता हूँ, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरे जैसा बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरा जीवन बहुत अव्यवस्थित लगता है। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुझे बदलाव पसंद है। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, कुछ हद तक मेरी तरह, मेरे जैसा बहुत, या मुझे बदलाव बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसका 17 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरे जैसा बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुझे ऐसे कार्यों पर कार्य करना पसंद है जिनके लिए मुझे क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, यानी मेरे जैसा बहुत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 18 का। बिल्कुल मेरी तरह भाई, एस ये वाला ई वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ना पेपर में दे रखा था, इस वजह से हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। मैं ऐसे वातावरण में आनंद लेता हूँ जहाँ मैं सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जैसा बहुत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे काम करने में दिलचस्पी है जो नए और अलग हों, ठीक है। तो मेरे जैसा बहुत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 का अगला क्वेश्चन है, अजनबियों के साथ बातचीत करने से मुझे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो अजनबियों से बातचीत करने में मुझे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरे जैसा बहुत। मैं किसी, देखो टाइपिंग एरर है थोड़ा, मैं किसी चीज़ पर तब तक काम करता हूँ जब तक वह पूरी नहीं हो जाती, तो मेरे जैसा बहुत, ठीक है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, मुझे काम से ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन, ठीक है। मारुति किस कंपनी की सहायक कंपनी है? तो मारुति जो है किस कंपनी की? सुजुकी की, ठीक है। सुजुकी की सहायक कंपनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अलग क्वेश्चंस आ गए ना। मारुति सुजुकी द्वारा बनाई गई पहली कार कौन सी थी? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, मारुति 800, ठीक है, मारुति 800। मैं अपने खाली समय में व्यस्त रहता हूँ, हमेशा, कभी कभी, या
कभी नहीं। तो मैं अपने खाली समय में बिजी रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं अपने खाली समय में व्यस्त रहता हूँ, ठीक है। एक मिनट, आई एम बिजी ऑन माई स्पेयर टाइम। मैं जैसे मेरे पास खाली समय है तो मैं उसमें बिजी कभी कभी, ठीक है, लगा सकते हैं आप लोग, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। वरना आप कभी नहीं भी लगा सकते हैं गाइस, कभी नहीं यूज कीजिए, ये अच्छा आंसर देगा, ठीक है। मैं अपने खाली समय में व्यस्त रहता हूँ, नहीं, वी ऑप्शन ही कर लीजिए, कभी कभी, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में जीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पर देख लीजिए, क्वालिटी मैनेजमेंट में जीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी ट्रबल शूटिंग, प्रिवेंट डिफेक्ट्स, प्रिवेंट फेलियर, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो 27 का बी हो जाएगा, प्रिवेंट डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट को रोकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई 28 क्वेश्चन हो गए। 2022 के बाद मारुति सुजुकी आउनी कारों में किस प्रकार का ईंधन इंजन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ देख लीजिए, मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार्स में, ठीक है, किस प्रकार का ईंधन यूज किया जाता है, पेट्रोल डीजल दोनों, या डीजल और पेट्रोल, ठीक है। तो इसका 28 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोल, ठीक है। काइजन क्या है? काइजन क्या है? निरंतर सुधार, कोई सुधार नहीं, ब्रेकिंग या सफाई। तो काइजन क्या है? 29 का ये ऑप्शन हो जाएगा, निरंतर सुधार, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, भाई अगर कोई भी गलती हो रही हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मारुति सुजुकी की नई कार ग्रैंड विटारा कितनी सीटर है? मारुति सुजुकी की कार जो है वो कितनी सीटर है? 30 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 सीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन 4 मॉडल में से मारुति सुजुकी द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम कार कौन सी है? बलेनो एक्सेल 26, या सिलेरियो, या जेमिनी। जिमनी है यार, जेमिनी लिख दिया यहाँ पर, वाई कर लीजिएगा, ठीक है, जिमनी, ठीक है। तो कौन सी है इन 4 मॉडल में से मारुति सुजुकी द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम कार कौन सी है? तो कौन सी है गाइस? डी ऑप्शन जिमनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मारुति सुजुकी ने किस कार का उत्पादन बंद कर दिया है? वैगनर, सियाज, ब्रेजा, या ओमनी। और यहाँ पर ओमनी कर लीजिएगा, ठीक है, OMNI, ठीक है। तो 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सियाज, ठीक है। एक सेकंड यार गाइस, इसमें ना देखो, इसमें सियाज आंसर है, इसमें जो है ना ये इंग्लिश वाले टाइपिंग एरर हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इंग्लिश वालों में ये वैगनर आएगी यहाँ पर, और यहाँ सियाज आ जाएगी, उसके बाद में ब्रेजा और ओमनी आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इस वाले के टाइप कर दिए हैं, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक टीम के सदस्यों या सहयोगियों के साथ व्यक्तियों के रूप में बात करता हूँ कि हर कोई खुश है, ठीक है। तो मेरे जैसा बहुत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 33 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं काम पर अपना ख्याल रखता हूँ और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है वही करता हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसा बहुत, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका एक कर्मचारी रियायती स्टैंड से नकदी चुराते हुए पकड़ा गया है, तो मैं क्या करना चाहिए? ठीक है, कर्मचारी को चेतावनी दें और चोरी की गई राशि को चुकाने के लिए कहें। कोई भी कदम उठाने से पहले स्थिति की अच्छी तरह जांच करें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 35 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने विचारों को मिश्रण में शामिल करने के बजाय दूसरों के निर्णयों के साथ चलता हूँ। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा बहुत कम, हाँ, मेरे जैसा बहुत, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36 का। एक मिनट, मैं अपने विचारों का मिश्रण में शामिल करता हूँ के बजाय दूसरों के निर्णयों के साथ चलता हूँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरों के मैं अपने विचारों को मिश्रण, मैं अपने डिसीजंस को रेदर एडिशन, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है गाइस इसमें, क्योंकि हम भाई, हम अगर अपने कोई विचार रख रहे हैं तो हम दूसरों के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, ठीक है, सुपरवाइजर वगैरह के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया प्रदान करते समय मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूँ जब तक कि मैंने सामान्यीकरण बयान देने के लिए व्यवहार की पर्याप्त घटनाओं को नहीं देखा है जो सटीक है, ठीक है। तो मेरे जैसा बहुत, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरे जैसा बहुत। अगला क्वेश्चन है, जब मुझे कोई समस्या होती है तो मैं अपने टीम साथियों
से यह पूछने से पहले कि क्या करना है उसे स्वयं हल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसा बहुत, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अक्सर अपना सामान इधर उधर छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं बिना सोचे समझे चीज़ों में कूद जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं योजनाएं बनाता हूँ और उन पर टिका रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसा बहुत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपॉइंटमेंट के लिए समय थोड़ा पहले पहुंच जाता हूँ, तो मेरे जैसा बहुत, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 42 का डी, मेरा जीवन बहुत अव्यवस्थित लगता है, ठीक है। तो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आप लोगों के। मुझे बदलाव पसंद, ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। मैं अपने ये भी करा दिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अजनबियों के साथ बातचीत करने में ये क्या होता है गाइज, क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इस वजह से ये रिपीटेड है, ठीक है। वर्ड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई लोटो, ठीक है। लोटो से आप क्या समझते हैं? तो लोटो की फुल फॉर्म पूछिए ना, तो 51 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लॉक आउट, टैग आउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कास्टिंग दोष कास्टिंग की सतह पर छोटी गोलाकार छेद के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो कौन सा दिखाई देता है? संकुचन, समावेश, पिन होल या सरंध्रता, यानी सिंक्रेज, इंक्लूजन, पिन होल या पोरासिटी। तो कौन सा होगा? 52 का सी ऑप्शन, पिन होल, ठीक है। रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो रेडिएटर का क्या कार्य होता है गाइस? 53 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है। रेडिएटर का कार्य होता है सी ऑप्शन। कौन सी लौ काटने के लिए, देखो टेक्निकल क्वेश्चंस आ गए ना अब, कौन सी लौ काटने के लिए उपयुक्त है? ऑक्सीकरण, तटस्थ, कार्बोजिंग, कंपोस्ट, ऑक्सीडाइजेशन, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, कंपोजाइट, ठीक है। तो कौन सी है? 54 का बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। लौ काटने के लिए, फ्लेम काटने के लिए न्यूट्रल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी और चमड़े को घिसने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? तो किस रेती का प्रयोग किया जाता है? हैंड फाइल, वाफ्टेड फाइल, रेस्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो 55 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्प कट फाइल, ठीक है। किसी होल की फिनिशिंग करने और उसे थोड़ा बड़ा करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? ड्रिल का, टेप का, टाई का या रीमर का। तो किसका? 56 का डी ऑप्शन हो जाएगा, रीमर का, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपकरण को उनके उचित स्थान पर रखें, इसे कहा जाता है यार, किसी होल की फिनिशिंग करने के लिए, रीमर का, ठीक है। उपकरण को उनके उचित स्थान पर रखें, इसे क्या कहा जाता है? मशीन सुरक्षा, डेल्फ सुरक्षा या व्यक्तिगत सुरक्षा। तो मशीन सेफ्टी होगा ना भाई, 57 का, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मशीन सुरक्षा, ठीक है। वैद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? मशीन सुरक्षा, डेल्फ सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सी हो जाएगा, टू द सर्किट इन केस ऑफ एक्सेसिव करंट, ठीक है। तो इसमें हम व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है। परिपथ की सुरक्षा है, परिपथ की सुरक्षा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये हिंदी में टाइपिंग एरर है, ठीक है। टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ एक्सेसिव, यानी 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कोई सर्किट ब्रेक ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 59वां, धातु में छेद बनाने के लिए किस प्रकार की स्टैंपिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वेंडिंग, एमॉन्सिंग या ड्राइंग या ड्रिलिंग। तो किसका? 59 का डी ऑप्शन, ड्रिलिंग, ठीक है। छेद करने ड्रिलिंग का यूज होता है ना गाइस। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग का उद्देश्य क्या है? धातु के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ना, धातु के दो टुकड़ों के बीच एक मजबूत और टिकाऊ बंधन बनाना, धातु के दो टुकड़ों के बीच रिसाव रोधी जोड़ बनाने के लिए, या ऊपर के सभी, ठीक है। तो 60 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊपर के सभी, ठीक है। देखो इसमें तो जोड़ते हैं और मजबूत भी बनाते हैं, ठीक है, और रिसाव रोधी जोड़ बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन करने के लिए आप किस प्रकार की फाइल रेती का यूज करते हैं? फ्लैट फाइल, गोल फाइल या स्क्वायर फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो 61 का बी ऑप्शन हो जाएगा, गोल फाइल, ठीक है, राउंड फाइल, यानी रेती है भाई ये। जब आप सुबह उठते हैं तो आप दिन भर की गतिविधियों के बारे में उत्सुक रहते हैं, हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं। तो हमेशा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 62 का। 2.2 पाउंड बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 187 किलोग्राम बराबर कितने पाउंड के होगा, ठीक है। मतलब
तो आपका 63 का आंसर हो जाएगा आपका वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 411.8। ठीक है, कितना 411.8 यानी 411.4 हो जाएगा भाई, 8 नहीं है। ठीक है, ये मैं काम में इतना मशगूल हो गया हूँ, मतलब मैं काम में इतना बिजी हो गया हूँ। ठीक है, ये अरबी का वर्ड आ गया है, हो गया हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता, तो हमेशा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, 64 का। देख रहे हो कितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं यार, जल्दी से लाइक कर दो। मैं एक समय में बहुत सारे काम कर सकता हूँ हमेशा। ठीक है, 65 का ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि काम में बहुत सारे कर ही सकते हैं। कैलिपर का मतलब है स्लॉट की चौड़ाई, तो 66 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑड लैग कैलिपर। ठीक है, अंतर का उपयोग क्या है, अंतर का उपयोग डिफरेंशियल, पार्किंग, मोड़ना, रिवर्स में ड्राइविंग। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो 67 का ये ऑप्शन हो जाएगा मोड़ना। ठीक है, अंतर डिफरेंशियल। काम की दुनिया में किस बात ने बड़ा बदलाव किया है, कर्मचारी ने या तकनीकी ने या पर्यावरण ने या निवेश ने। तो काम की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो टेक्नोलॉजी ने किए हैं। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तकनीक ने। कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से जोड़ने का मानक तरीका है, तो मानक तरीका क्या है, वैन हो जाएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, 69 का वी ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से। गाइज इसमें ना आंसर की में करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमने शी लगा दिया, हमने नहीं, मतलब जिसने भी ये टाइपिंग की है ना। ठीक है, तो टाइपिंग में एरर है, इसमें ए ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। देख रहे हो, मैं यहाँ पर सही करवा रहा हूँ जब सॉल्यूशन जब करवाता हूँ। टीआईजी वेल्डिंग में परिरक्षण गैस का नाम बताइए, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो टीआईजी वेल्डिंग में किसका यूज होता है, आर्गन का। ठीक है, एआर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं अपने सहकर्मियों पर भरोसा करता हूँ हमेशा। भाई जो आपके साथ में काम करेंगे आपके कोवर्कर, तो उनका तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, एक 4 स्ट्रोक इंजन डैश में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है, तो 72 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर। ठीक है, आप देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। एक इस श्रृंखला को देखें, 8 22 8 28, एक सेकंड, देखो 8 8 सेम आ रहा है। ठीक है गाइज, उसके बाद में 22 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 28, यानी 6 प्लस हो रहा है, तो 34 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 73 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करियर विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अवसर, अच्छा व्यवहार, नए कौशल विकसित करना या जैसा है वैसा ही जारी रखना। करियर विकास और स्थिरता के लिए नए कौशल विकसित करना। ठीक है, 74 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, तो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, 75 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो 7 8 9 12, एक सेकंड, 7 इसमें ना गाइस मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रही है। ठीक है, एक सेकंड को, अगर हम यहाँ सीरीज बनाएं 7 10 8, ठीक है 12 9, ठीक है, और अब यहाँ पे पूछें, ठीक है 10 12, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। ठीक है, आप लोग भी मुझे बताइएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 14 होगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चंस में ही मिस्टेक लग रही है। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, 76 का। ठीक है, सॉल्यूशन करके बताइएगा। एलसीडी का मतलब है, एलसीडी का मतलब है लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 का वी ऑप्शन। ये देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78, यदि किसी वृत्त का व्यास 282 mm है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, तो इसका आधा कर दो, आधा कर दो यानी 2 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 141, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, 2r। ठीक है, आर बराबर होता है 2r। ठीक है, ये आर त्रिज्या हो गई और ये हो गया व्यास। ठीक है, यानी जब हम डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा व्यास। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 52 फीट बराबर कितने मीटर के होगा, ठीक है। तो 79 का वी ऑप्शन हो जाएगा 15.849 मीटर, ठीक है, 96 मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पारा या पानी। तो कौन सी धातु है, सी ऑप्शन यानी जो मरकरी है, यानी Hg जो है वो धातु है, ठीक है, मरकरी, पारा, ठीक है। ये है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,04,933 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। क्या 100 का भाग लगा देंगे, 81 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10,049.33, ठीक है। जो पॉइंट के बाद की संख्या जो होती है ना गाइज, उनको हम एक साथ नहीं बोल सकते, मतलब इसको 33 नहीं बोल सकते, 33 बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं आँख में संपर्क, हाव भाव, शारीरिक हरकतें, इमोजी, ठीक है, इमोजी का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है, डी ऑप्शन। जैसे सोशल मीडिया में तुमको पता ही है, जैसे आपको हंसी आ रही है तो इमोजी का यूज़ करेंगे ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आंसर किया आप लोगों की, इसी में दे रखी है, आंसर किया आप लोगों की, ठीक है। आप लोग परचेज कर सकते हैं, और आज के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अगर मेरे से मिस्टेक हुए हों आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं उसका एनालिसिस करूँगा। और देखो, देख रहे हो शान ब्लॉग्स टाइपिंग हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आगे मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग ये PDF परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।